हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सेंट फ्राइडे 87। सो आज है 2nd ऑफ मई एंड टाइम हो रहा है अबाउट 4:45 AM एंड वी आर रेडी टू हेड टू स्पीति। सो ये हमारी हिमालयाज़ की फर्स्ट राइड होगी फॉर 2024 ऑन आर न्यू बाइक, द न्यू 450 हिमालयन। न्यू बाइक के साथ हमने एक न्यू लगेज भी लिया है जो कि ट्रिप मशीन का है। इसका रिव्यू भी आई विल गिव यू थ्रू द राइड एंड बाकी लेट्स गो। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस राइड क्योंकि बहुत दिन बाद मैं स्पीति जाऊंगा। लास्ट स्पीति मैंने आई थिंक 2016 या 17 में किया था। तब मैं अपनी हार्ले डेविडसन आयरन 883 पे गया था। उसके बाद स्पीति मैं नहीं गया हूँ। तो लेट्स सी क्या क्या चेंज हुआ है एंड रोड्स की कंडीशन क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन थी उस समय। सो 24/7 आ गया है। जल्दी से चाय पीते हैं और उसके बाद लेट्स लीव फॉर द हाईवे। बाय। थैंक यू। तो मैं अपने ट्रिप मीटर को ज़ीरो करना भूल गया था, सो अभी मैंने वो कर दिया है एंड आज का टारगेट हम अपने रॉयल एनफील्ड ऐप पे लगाते हैं ताकि हम लोग नेविगेशन अपने स्क्रीन पे देख पाएँ। सो नेविगेट, स्वाइप, सिंक टू ऐप, search Rekong Pyo, get directions and start navigation. So इस वाले एनालॉग स्क्रीन पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखता है, बट अगर हम लोग मोड का बटन दबा के रखेंगे तो हमारा मैप फुल फ्रंट स्क्रीन पे आ जाता है, विच आई थिंक इज़ प्रीटी कन्वीनियंट। बट जब हम ये यूज़ कर रहे होते तो हम फ़ोन को लॉक नहीं कर सकते, जो कि अगर मेरे को फ़ोन यहाँ पे अनलॉक्ड रखना ही है तो मैं नेविगेशन इस पर ही देख लूँगा। बट फीचर है तो यूज़ करके देखते। सो द टारगेट डिस्टेंस अभी जो दिखा रहा है वो 599.5 किलोमीटर्स दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स की आज के राइड का टारगेट है। लेट्स सी हम कितना इसको अचीव कर पाते हैं। हाँ, टैंक फुल कर दो यार, फुल। हाँ ओके, तो टैंक फुल हो गया। 11.6 लीटर्स आए। सो थोड़ा बहुत पेट्रोल तो बचा ही था। आई थिंक 17 लीटर का टैंक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हम टेंशन फ्री राइड कर सकते हैं और जितना मन हो उतना चलाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टॉप लेंगे। तो अभी हमें चलाते हो गए हैं 141 किलोमीटर्स और हम लोग मुरथल पे नहीं रुके थे, सो अब एक ब्रेक लेनी चाहिए। वी बैक ऑन द हाईवे। थोड़ी सी लंबी ब्रेक हो गई। मैं कुछ ड्रोन शॉट्स लेने की ट्राई किया था। आई होप दे केम आउट वेल। कुछ ऐप की सेटिंग्स थी, काफ़ी दिन बाद मैंने ड्रोन फ्लाई किया था, सो वो सब करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। आई थिंक नॉर्मली 15-20 मिनट्स का स्टॉप होता है, बट अभी आई थिंक अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग गए। बट इट्स ओके। फर्स्ट स्टॉप पे सब कुछ ना कुछ होता ही है, आपको अपना लगेज चेक करना होता है। देन फर्स्ट ब्रेक थोड़ी सी लंबी ले लेता हूँ मैं। एज़ पर गूगल मैप्स और जो भी मैप्स इस ऐप में दिखाता है, इट इज़ द डिस्टेंस इज़ 458 किलोमीटर्स टू रिकॉन्ग प्यो। तो आई थिंक दैट विल टेक अस अबाउट अनदर 10 आवर्स, क्योंकि हाईवे पे तो आपकी स्पीड ठीक रहती है, बट हिल्स में एवरेज स्पीड आपकी अबाउट 30-35 किलोमीटर्स ही आती है। राइड के 200 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड द बाइक इज़ परफॉर्मिंग फिनोमिनली। अभी टेम्परेचर 29 डिग्रीज दिखा रहा है एंड द टाइम इज़ 9:04। मेरे को एक चीज़ लग रही थी कि क्योंकि इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, सो उसकी वजह से जब हम हाईवे पे चलेंगे तो बाइक काफ़ी वॉलो हुई फील होगी, मतलब ऐसे पूरे टाइम मूव करती रहेगी। बट सस्पेंशन इज़ प्रिटी वेल डैम्प्ड। डैम्पिंग सस्पेंशन की अच्छी करी हुई है
टाइम इज़ 9:26 और हम लोग अब लेफ़्ट की तरफ लेंगे जो कि चंडीगढ़ और शिमला के लिए रास्ता जाता है। सो अगर आपको शिमला की साइड जाना है तो आप लेफ़्ट जाते हो, अगर आपको लेह लद्दाख एंड जलंधर, लुधियाना, अमृतसर जाना है तो आप राइट की तरफ से जाते हो। जो मैनुअल थ्रॉटल लॉक्स होते हैं वो मेरे को उतना सेफ़ नहीं लगते, चाहे वो फ्रिक्शन बेस्ड हो, चाहे वो आपके ब्रेक लीवर पे रेस्ट करके आपका थ्रॉटल होल्ड करते हैं। क्योंकि आप अगर क्लच दबाओगे या ब्रेक दबाओगे और अगर आपने मैनुअली थ्रॉटल को बंद नहीं किया है तो बाइक will continue to accelerate या continue to hold the speed and braking will not be very effective. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इनबिल्ट क्रूज़ कंट्रोल होता है तो उसमें चाहे आप क्लच दबाइए या फ्रंट ब्रेक या रियर ब्रेक दबाओ तो इमीडिएटली क्रूज़ कंट्रोल डिसंगेज हो जाता है एंड यू कैन देन सेफली ब्रेक. So I hope Royal Enfield will launch cruise control module even if they price it at 15,000-20,000. Tabhi a lot of tourers who like to do long distances would definitely buy it. तो ज़ीरकपुर आ गए एंड बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे. So आगे वाली रेड लाइट से हम राइट लेंगे टूवर्ड्स शिमला एंड इस रेड लाइट के बाद आई थिंक रफली 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में हम लोग पहाड़ चढ़ जाएंगे एंड टेम्परेचर शुड स्टार्ट टू ड्रॉप. अभी एज पर द डैश टेम्परेचर है 34 डिग्रीज़. हमारा जो टारगेट था कि ज़्यादा धूप होने के पहले हम लोग हिल्स में एंटर कर जाएं, सो वो हमने मोर और लेस अचीव कर लिया है. The fun part starts now. Initially हाईवे का जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट as soon as you enter the hills आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है. So अभी we are about to reach परवानो. क्योंकि बाइक पे मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे को टायर्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. मैं भी थोड़ा सा और जब चलेंगे आफ्टर 15-20 मिनट्स मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट थोड़ा सा मेरे को ये टायर्स हल्के से स्क्रिच रखते हैं क्योंकि जब आप हार्ड ब्रेक भी करते हो तो इनसे स्क्रीचिंग की आवाज़ आती है. मैं बहुत ज़्यादा इसको पुश नहीं करना चाह रहा हूँ स्पेशली क्योंकि अभी हमने बस हिल सेक्शन स्टार्ट ही किया है. वैसे आराम से चलेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी कार्विंग कॉर्नर्स स्पेशली ऑन अ हिमालयन, बट या वी आर गोइंग टू हैव फन. तो इस रोड पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कई सेक्शंस वन वे हैं और हैं या खुद ही हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट, एंड उनकी कोई डिमार्केशन या कोई वार्निंग कुछ नहीं आती. सो मैं कोशिश यही रखूँगा कि मैक्सिमम जितना हो पाए लेफ़्ट लेन में ही रखूँ. ये वाला कॉर्नर हमेशा काफ़ी शार्प आता है. नॉट बैड. So the Himalayan in the Himalayas so far feels awesome. So the performance is pretty adequate. जैसे ये वाला सेक्शन है, अब ये वन वे हो गया है, सॉरी वन वे नहीं टू वे हो गया है. So you have to be very careful. एक बार मेरे साथ हुआ था जब मैं लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मैं जब मनाली जा रहा था, लेह लद्दाख ही एक्चुअली जा रहा था, तो मनाली के पहले भी ऐसे ही क्योंकि वो रोड बन रही थी तो मेरे को पता नहीं था कि इसको टू वे किया हुआ है.
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, barely escaped. वो तो कार में था, उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस तरह के सेक्शंस तो इस बाइक पे पता भी नहीं चलता है, लगता है हाईवे पे चल रहा हो। The suspension on this bike has been tuned very well. इस बाइक का सस्पेंशन इस तरह की रोड्स के लिए एकदम परफेक्ट है, ना बाउंस करता है ना ज़्यादा जर्क करता है। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सो फोर्थ गियर में भी कॉर्नर्स पे अगर इंक्लाइन भी है तो बाइक इज़ पुलिंग वेल। कॉर्नर्स पे फन तो बहुत आता है, बट थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होता है, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी ब्लाइंड कॉर्नर पे आगे आपको क्या मिलेगा। तो मैं हमेशा अपनी लाइन ऑफ साइट को जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना क्लियर रखता हूँ। $357 kilometers complete हो चुके हैं एंड 246 kilometers are left for Rekongpyo. So not bad, we are making good time. लास्ट स्टॉप हमने लिया था 150 kilometers पे और अभी 350 kilometers हो गए, तो 200 plus kilometers हम लोग ने वन स्ट्रेच में कवर किया है। टाइम इज़ 12:55 एंड हम लोग शिमला पहुंच गए। बहुत देर से मैं देख रहा था कहीं रुक के टेक अ शॉर्ट हॉल्ट, बट मुझे उस तरह की कोई जगह दिखी नहीं। सो अभी हम राइड कर रहे हैं एंड अब आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हम शिमला क्रॉस करके ही रुकेंगे, क्योंकि अब तो हम सिटी एंटर करने वाले हैं। पेट्रोल टैंक फुल करा लिया है, ट्रिप मीटर 20 कर चुके हैं एंड ट्रिप 1 पे अभी 384 किलोमीटर हो चुका है। यहाँ से रेकोंगपियो इज़ अबाउट 6.5 hours, 220 किलोमीटर्स हुआ। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, एंड यू आर राइट, आई हैव अ लिटिल टायर्ड, बट नॉट टायर्ड इनफ दैट आई कैन नॉट राइड। एक क्विक 10 minute हॉल्ट पूरी बैटरी रिचार्ज कर देगा। ओके तो ब्रेक ले ली हमने, कड़ी चावल एंड कप ऑफ टी, नाउ ऑल सेट, बैटरी रिचार्ज। एक गलती करी थी मैंने कि मैं उस ढाबे पे रुका था जहाँ पे धूप बहुत तेज़ आ रही थी, सो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे छाँव में थोड़ा सा ढाबा या कुछ हो तो वहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे धूप बहुत तेज़ होती है। तो 15 मिनट रुका था मैं, बट रिफ्रेशिंग ब्रेक टाइप नहीं हुई। मैंने सोचा था जहाँ रुकूंगा वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स भी लूँगा, क्योंकि यहाँ पे वैली व्यू बहुत अच्छा था, बट धूप की वजह से ड्रोन में एरर आ रहा था ओवरहीट का, सो इसलिए हम ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाए। बट ओके, नो प्रॉब्लम, जहाँ रुकेंगे वहाँ से ट्राई करेंगे। 210 किलोमीटर्स बाकी है फॉर रेकोंगपियो, सो दैट शुड टेक अबाउट 6 hours मोर। अब हमें ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए जैसा हमें शिमला में मिला था, सो राइड शुड बी वेरी स्मूथ नाउ। तो सीनरी अब थोड़ी थोड़ी चेंज होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम लोग नारकंडा अप्रोच कर रहे हैं। आज वैसे हम लोग ने 432 किलोमीटर्स अभी तक कवर कर चुके हैं, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि ये हमारी हिमालयन पे फर्स्ट लॉन्ग राइड है। तो मे बी आज देखते हैं
500-550 किलोमीटर्स कवर करके वी माइट टेक अ ब्रेक, सॉरी वी माइट टेक अ स्टॉप। रेकोंग पियो का टारगेट तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी भी एज़ पर मैप्स अबाउट आई थिंक 4.5-5 आवर्स हैं। चेक कर लेते हैं, या अभी अबाउट 5 आवर्स बचे हुए हैं। 5 आवर्स एंड 171 किलोमीटर्स। सो वही एवरेज आपकी 30 किलोमीटर्स की ही आती है हिल्स में, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। बट मैं आज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेना चाहता हूँ, वरना कल हम लोग सिर्फ रेकोंग पियो से थोड़ा सा आगे ही रुक पाएंगे। रोज़ एकदम मौसम है, और जब ये ऐसे छाए आ जाती है और दोनों तरफ पेड़ आ जाते हैं तो टेम्परेचर एकदम से डिप लेता है एंड ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और लेकिन जैसी धूप में आते हो तो इट बिकम्स नॉर्मल। इस कट से टेक अ लेफ्ट टूवर्ड्स रेकोंग पियो एंड काजा। मेरे को याद है कि आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, सो मैं लेफ़्ट लेने के बजाय स्ट्रेट चला गया था। सो आगे वाला रोड पुराना रूट है आई थिंक, एंड पतला रास्ता है। और पागल आदमी, एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली एक साथ 2 चीज़ें हुई। लकीली आई वॉज एबल टू मैनेज। स्पीड थोड़ी मैंने स्लो करी हुई थी, तो मैंने वाइज़र खोला था कि आपसे बात कर पाऊँ। थोड़ा सा फेस पे फ्रेश एयर भी लगेगी। सो एकदम से एक कीड़ा घुस गया हेलमेट के अंदर, एंड आपने देखा ही कि सामने से वो बोलेरो वाला एकदम मेरे सामने आ गया। तो उसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है। समटाइम्स एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग। तो इसके पहले एक और कीड़ा घुसे, वाइज़र बंद कर लेते हैं एंड लेट्स बी मोर अटेंटिव। तो मैं जो आपको बता रहा था वो बात तो बीच में ही छूट गई कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं आया था तो हम लोग क्या, तो मैं स्ट्रेट चला गया था। तो वो भी रास्ता है, वो भी सेम इसी रूट पे आके मिलेगा, बट ये नई रोड है, वो पुराना रोड है। सो वो आई थिंक सिंगल लेन है, बट वो वाला रूट ज़्यादा सीनिक है। लेकिन लास्ट टाइम मैं उस रूट पे जा नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था। एंड आज मैं उसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो रुकने की तो कोई जगह मुझे दिखी नहीं, तो यहीं साइड में रोक के ऑफिस का काम हो गया। अब हम राइड रिज्यूम कर सकते हैं। और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हल्का सा डस्टी है, बट बाइक पे कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा हो ही नहीं रहा। बहुत ही प्लांट सस्पेंशन है इसका, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल इवन ऑन सच रोड्स। स्पीति में हमें अनकंफर्टेबल तो नहीं होगा फिर, इसका मतलब। एक चीज़ थी कि रामपुर क्रॉस करना एक एकदम आफत जैसा था। बहुत ही बड़ा शहर हो गया। होटल्स थे यहाँ पे 2-3, बट अगेन मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं था क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी। और अगर भीड़ में ही रहना होता तो दिल्ली फरीदाबाद ही बहुत था। तो थोड़ा आगे चल के किसी जगह रुकते हैं। टी ब्रेक तो हमारी हो नहीं पाई। सो अब आई थिंक अब सीधे स्टॉप ही लेंगे, क्योंकि अब हमारे 515 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं आज के। और यहाँ से रेकोंग पियो 89 किलोमीटर्स है। टाइम हो रहा है 5:15। मे बी ये वही सेक्शन है जहाँ पे मैं जब मैंने अपनी आर्यन से जब स्पीति किया था, तो उस समय यहाँ बारिश हुई थी। सो पूरा एकदम कीचड़ था और जूते 6-6 इंच कीचड़ में धंस गए थे उस दिन। वो भी फन था, लास्ट टाइम की तरह इतना चैलेंजिंग नहीं है सो फार। आगे का पता नहीं, बट अभी तक तो बहुत ही अच्छी रोड्स है। सो रेकोंग अभी भी अबाउट 72 किलोमीटर्स है। सो
another 2 hours approximately. So वैसे रेकोंगपियो रूट से हट के आपको साइड से ऊपर जाना होता है टू रीच रेकोंगपियो एंड कल्पा. सो विल सी कि अगर हमें कोई और होटल मिल गया तो हमें ऑफ रूट नहीं जाना पड़ेगा. सो ये इस रूट का एक हाईलाइट जैसा है एंड इट्स प्रीटी फंकी. ऑफ रोड सेक्शन आया है. यहाँ पे बाइक पे सैडलिंग ट्राई करते हैं. अभी तक तो हम आराम से बैठे हुए आ रहे थे. सो इन सैडलिंग द बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल. मतलब पोस्चर काफ़ी नेचुरल आता है एंड जस्ट थोड़े से इसके लिए हैंडल बार राइजर्स अगर लगे हों सो आई थिंक वो आपका पोस्चर और थोड़ा सा अपराइट कर देगा, which might be a little more comfortable. बट वो फिर जब आप बैठ के चलाएंगे तो उस समय आपके हाथ थोड़े ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे मे बी, या आपके क्या मेरे हो जाएंगे. सो इसलिए मैं राइजर्स तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि सैडलिंग बहुत ज़्यादा करनी नहीं होती. कभी कभी किसी सेक्शंस पे ही ज़रूरत पड़ती है. सो उतनी देर तो मैनेज हो सकता है. तो जिन लोग ने ये रोड बनाई है आप देख सकते हो एकदम सॉलिड रॉक में कट करके रोड को इंसेट किया हुआ है. This is a really tall bridge. Oh, nice. I don't, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट ये काफ़ी हाई अप है. ये लैंडस्लाइड थोड़ा रीसेंट लग रहा है. आई होप और लूज रॉक्स ना हो यहाँ पे. जल्दी से इस सेक्शन को क्रॉस करते हैं. ओके नॉट बैड.